जंगल का राजा बिंदा सरदार अपने बड़े से पत्थर के पास बैठा था। वहीं बैठकर वो पूरे जंगल पर नजर रखता था और जानवरों की समस्याएं सुनता था। तभी आसमान से एक सफेद तोती उड़ते हुए आई। उसके पंख चांद की तरह चमक रहे थे। उसका नाम था चन्नी। वो बिंदा सरदार के सामने वाले पेड़ पर बैठ गई। तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम चन्नी है। मैं दूर के जंगल से आई हूँ और यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। हमारे जंगल में रहने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। मैं तैयार हूँ महाराज। मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तभी तुम यहाँ रह सकोगी। जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। सबको मजा आने वाला था। पहला सवाल। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना कम दिखाई देती है? जंगल के जानवर सोचने लगे। ये तो बहुत मुश्किल है। चन्नी थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुराई। महाराज, उसका जवाब है अंधेरा। कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा अंधेरा होता है उतना ही कम दिखाई देता है। सभी जानवर हैरान रह गए। दूसरा सवाल। बिंदा सरदार ने थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा। अगर 3 बंदर 3 मिनट में 3 केले खाते हैं तो 9 बंदर 9 मिनट में कितने केले खाएंगे? 9 केले। चुप रहो, ये सवाल चन्नी के लिए है। चांदनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली। महाराज, जवाब है 27 केले। कैसे? क्योंकि एक बंदर 3 मिनट में एक केला खाता है तो 9 मिनट में वह 3 केले खाएगा और 9 बंदर मिलकर खाएंगे 27 केले। अब बिंदा सरदार ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। चन्नी ने धीरे से कहा। उसका जवाब है ज्ञान और प्यार। समझाओ। क्योंकि जितना ज्ञान दूसरों को देते हैं उतना ही वह फैलता है और प्यार भी बांटने से बढ़ता है। बिंदा सरदार अब सच में प्रभावित हो चुका था। बताओ, अगर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक आसान और एक सही, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? महाराज, मैं हमेशा सही रास्ता चुनूंगी। क्यों? क्योंकि आसान रास्ता कभी-कभी हमें गलत जगह पहुंचा देता है, लेकिन सही रास्ता हमें सही मंजिल तक ले जाता है। चांदनी, अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। अगर तुम इस सवाल का सही जवाब दे पाई, तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में रह सकती हो। बताओ, जंगल में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी भी है और मेरी भी है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? जंगल के सभी जानवर उलझ गए। ये तो बहुत मुश्किल है। लाली हाथी भी सोचने लगा। चन्नी भी कुछ देर चुप हो गई। वो गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा। महाराज, शायद उसका जवाब जंगल है। जंगल में हल्की हलचल हुई। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। कुछ जानवर सोचने लगे कि शायद चन्नी हार जाएगी। चन्नी फिर से सोचने लगी। वो थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली। महाराज, अब मुझे सही जवाब मिल गया है। बताओ। उसका जवाब है नाम। कैसे? क्योंकि आपका नाम बिंदा सरदार है और मेरा नाम चन्नी है। ये हमारे हैं, लेकिन हम खुद अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करते। हमारा नाम हमेशा दूसरे लोग पुकारते हैं। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक सारे जानवर खुशी से चिल्लाने लगे।
वाह, क्या जवाब है। महाराज, ये तोती सच में बहुत बुद्धिमान है। बिंदा सरदार गर्व से बोला। चन्नी, तुमने मेरे 5 चालाक सवालों के जवाब बहुत समझदारी से दिए हैं। आज से तुम इस जंगल की सदस्य हो, और सिर्फ सदस्य ही नहीं, तुम इस जंगल की बुद्धिमान सलाहकार भी हो। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करूंगी। उस दिन से सफेद तोती चन्नी पूरे जंगल की सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद दोस्त बन गई और उसकी कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बुद्धिमान पक्षी, आका को बताना होगा। क्या कहा? हाँ महाराज, वो भी आपकी मर्जी के बिना। जबकि मैं भी जानता हूं कि जंगल के राजा आप हो, वो बिंदा सरदार नहीं। फिर भी उनकी ये गुस्ताखी, जो आपसे बिना पूछे उस अजीब से पक्षी को इस जंगल में पनाह दी गई। चापलूसी बंद करो कालू, और उन पर नजर रखो, और हर पल की जानकारी मुझे देते रहो। कहानी की सीख। सच्ची बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। जो शांत दिमाग से सोचता है और समझदारी से जवाब देता है, वही हर मुश्किल परीक्षा में सफल होता है।